Hello and welcome back. How are you all? Hope you all are fine. Well, आज हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर और उससे जुड़ी हुई कुछ और प्रॉपर्टी। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पिछले वीडियोस में आपको करवाया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर हम डिनोट करते हैं जेड से और इसे लिखा जाता है a प्लस आयोटा b। ठीक है, सबसे पहले जैसे मान लीजिए, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में थोड़ा बैक रिकैप्चुलेट कर देते हैं। जैसे -25 है, इसे कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है? -1 into 25 अंडर द रूट, जिसमें -1 अलग से अंडर रूट और फिर ये 25 अंडर रूट, जिसमें -1 का अंडर रूट आयोटा और 25 का 5। इस तरह से 5 आयोटा चेंज किया था, है कि नहीं? अब एक बात आती है, क्या हम -9 मल्टीप्लाई -25 इसे क्या लिखेंगे? सोचने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमने ये सुना है √ab इज इक्वल टू √a इंटू √b। इज इट पॉसिबल टू डू दिस? इज इट पॉसिबल? चलो देखते हैं। पहले तो हमें ये याद रखने के अंडर रूट की वैल्यू कभी भी, अंडर रूट एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये बात आपने याद रखना है, याद होगी भी सही, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता। देखो, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। अंडर रूट, क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं? विल इट बी राइट और नॉट? लेट अस चेक। It becomes 3 iota, it becomes 5 iota, that's why it becomes 15 iota square, that is equal to -5 I 15. Is it true? Is it true or not? No, it cannot be possible. Under root of any number can never be negative. ठीक है? तो फिर तो गलत हो गया। फिर इसका आंसर क्या बनेगा? पहले मैं आपको बताता हूं, क्योंकि दोनों अंडर रूट के अंदर हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई हो गया पॉजिटिव। 25 और 9, अब चाहे हम इसे अलग अलग कर सकते हैं। इसका आंसर बनेगा 3 into 5 दैट इज इक्वल टू 15। आप कह सकते हैं कि अगर 2 नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स are there under the root, then they cannot meet up to this property. ठीक है? अंडर रूट में तो एक ही आयोटा का राज है, एक ही नेगेटिव साइन का राज है, मतलब राज सीक्रेट या किंगडम दोनों चल सकते हैं। बात क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। हम प्रॉपर्टीज जो हैं इसकी वो समझते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। वो एक्चुअल में ना दो लड़के लड़ रहे थे। मैंने आपको क्यों समझाया? क्योंकि दो बच्चे एक बार लड़ रहे थे। एक बच्चा कहता है अंडर रूट ab किसके इक्वल होता है? वो बोला अंडर रूट a और अंडर रूट b के इक्वल होता है। ठीक है? फिर वो कहता, अगर मैं यहां पर a की वैल्यू भी -1 पुट कर दूं और b की वैल्यू भी -1 पुट कर दूं, ठीक है? तो उसने क्या किया? कुछ ऐसा कर दिया और कहा ये देखो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। दूसरा बच्चा कहता है नहीं भाई गलत है, सर से पूछ लो। अब आप सोच रहे होंगे सर ने कहानी बहुत अच्छी बनाई, आर डी शर्मा का एग्जाम्पल है ये, है ये आर डी शर्मा का सम भी है। कुछ चीजें कहानियों से बहुत अच्छे से याद रहती है। तो दूसरे बच्चे ने कहा अरे भाई अंडर रूट तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये तेरा करने का तरीका गलत है। उसने उसको सिखाया, ट्रेंड किया, अपने दोस्त की मदद की, है ना? वैल्यू बेस्ड बात क्लियर हो गई कि अंडर रूट ab a इंटू b वाली प्रॉपर्टी नेगेटिव, दो नेगेटिव नंबर्स के साथ नहीं लग सकती। एक नंबर हो चल जाएगा, क्योंकि एक नेगेटिव का ही राज होता है।
अच्छा चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। ये भी मुद्दा है, जो मैंने किया है वो भी मुद्दा है। आगे का जो मुद्दा है वो मुद्दा है नेक्स्ट टॉपिक के हिसाब से लेते हैं हम, इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। शायद आज वीडियो कुछ ज्यादा लंबा होने वाला है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होने का क्या मतलब है, यानी कि एक Z1 है और एक Z2 है। इन दोनों को इक्वल होने का मतलब क्या है? इन दोनों के इक्वल होने का मतलब है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 will be equal to real part of Z2. Imaginary part of Z1 will be equal to imaginary part of Z2. देखो मैं Z1 ले रहा हूं यहां पर a प्लस आयोटा बी और Z2 ले रहा हूं c प्लस आयोटा डी। आपको कह दिया कि Z1 और Z2 इक्वल है, बताओ क्या क्या इक्वल है? कह सकते हैं कि a और c, क्योंकि ये जो होता है ना इसको बोलते हैं हम रियल पार्ट, पहले की वीडियो में बताया हुआ है, और इसे बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। दोनों मिलकर ही तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं, ठीक है। तो Z1 अगर Z2 के इक्वल है तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू सी एंड b इज इक्वल टू डी। या आप कह सकते हो आयोटा डी इक्वल है, आयोटा से आयोटा काट के b इक्वल्स डी, ठीक है। इसके साथ एक क्वेश्चन करते हैं पहले। इधर है 3 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और 3 इक्वल, y इक्वल टू 4। दैट्स इट, है ना। जितना मर्जी लेवल उठा दीजिए क्वेश्चन का, कितना भी बना सकते हैं क्वेश्चन का लेवल। देखो बना के दिखाते हैं। Z1 इज 4 प्लस 6 आयोटा और Z2 जो है वो ले लेते हैं हम x स्क्वायर प्लस 6 आयोटा के लिए क्या करें y स्क्वायर माइनस y आयोटा। अब आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, निकाले। चलो रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल, इसको लिखते कैसे हैं मैथमेटिकली? ReZ1 इज इक्वल टू ReZ2। यहां गिवन है भाई, इक्वालिटी कर रहे हैं तो अंडरस्टूड सी बात होनी चाहिए। Z1 इज इक्वल टू Z2 दिया हुआ, तो रियल Z1 यानी कि 4 इक्वल्स एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। लेकिन क्या? अभी कुछ नहीं, दोनों वैल्यूज ही वैलिड है। अब इमेजिनरी पार्ट को करते हैं। इमेजिनरी Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी Z2। इमेजिनरी Z1 है 6 और ये है y स्क्वायर माइनस y। 6 को लेके जाओगे 0 इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y माइनस 6। फैक्टर बनाओगे y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2y माइनस 6। पता तो लगा ना ये क्या किया? सेपरेटिंग द मिडिल टर्म, जो आपने 10th में सीखी है, 9th में भी सीखी है, शायद 8th में भी सीखी होगी। y माइनस 3 प्लस 2 कॉमन y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू माइनस 2। इस तरह से x की और y की वैल्यूज हमें मिल गई, ठीक है। बात क्लियर? अच्छा सुनो जरा, ध्यान से सुनो। आप एक तो इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, ठीक है। इन x और y की वैल्यू को इसमें बाद में चेक कर लेना कि इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। चलिए, ये तो था हमारा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम कुछ एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज करेंगे। जो जो प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा वो ये साइड में लिखूंगा, वो आपने अपने नोटबुक में भी नोट करनी है। एडिशन, दो नंबर्स को ऐड करना, सीधी सी बात है।
रियल नंबर में रियल नंबर ऐड होता है, इमेजिनरी में इमेजिनरी। ठीक है, कैसे? मान लीजिए Z1 है हमारे पास a प्लस आयोटा बी और Z2 है c प्लस आयोटा डी। अगर हम इसे ऐड करें Z1 प्लस Z2, देन इट विल बिकम रियल में रियल a प्लस सी, इमेजिनरी में इमेजिनरी b प्लस डी। ठीक है, कैसे करेंगे? मान लीजिए Z1 हमारे पास है 3 प्लस 4 आयोटा और Z2 हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा। हमें निकालना है Z1 प्लस Z2। रियल में रियल ऐड करेंगे 7, इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड करेंगे 1 आयोटा, विल बी द आंसर। ठीक है, ये एडिशन की बात होगी। एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो अब हम समझते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। समझते हैं कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है? बताओ। कॉम्यूटेटिव का मतलब है अगर a प्लस बी है, हम इन दोनों की सिचुएशन बदल दें, आगे पीछे कर दें, बदल दिया तो इनके रिजल्ट सेम होंगे। यह है कॉम्यूटेटिविटी। जैसे मान लीजिए अपने पास Z1 है, वही 3 प्लस 4 आयोटा ले लेते हैं और Z2 ले लेते हैं 4 माइनस 3 आयोटा। अगर मैं Z1 प्लस Z2 निकालूं तो वो क्या है? 7 प्लस आयोटा। अगर मैं Z2 प्लस Z1 निकालूं, मतलब इसको पहले लिखो उसको बाद में लिखूं, तो भी क्या आएगा? 7 प्लस आयोटा आएगा। जिसमें ये चीज आ जाए उसको कहते हैं कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी, तो ये कॉम्यूटेटिव है। क्लियर? दूसरा होता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव एसोसिएटिव का मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी, और इधर भी लिख लेते हैं हम a प्लस बी प्लस सी। देखो, अगर हम इन दोनों को पहले ऐड करके इसमें ऐड कर दें या इन दोनों को पहले ऐड करके इसमें ऐड कर दें तो भी रिजल्ट सेम होंगे। तो भी रिजल्ट सेम होंगे, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिविटी। तो हम यहां पर लिखेंगे क्या? एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इधर से टेक लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। बात क्लियर? दोनों प्रॉपर्टीज होगी। तीसरी है एडिटिव आइडेंटिटी। आपको पता है एडिटिव आइडेंटिटी होगा क्या? वैसे देखो, मैं जहां तक मुझे ध्यान है 7th क्लास में एडिटिव ये सब प्रॉपर्टीज बताई जाती हैं। वो बात अलग है कि स्कूल्स में फोकस करें ना करें, क्योंकि बच्चों के मार्क्स तो बाकी क्वेश्चन से आते हैं ना, क्योंकि पेपर में ऐसा तो लिखा हुआ था नहीं आइडेंटिटिव, एडिटिव या फिर कॉम्यूटेटिव या एसोसिएटिव है क्या है, ऐसा तो कुछ लिखा हुआ था नहीं। तो पर हमने करना है, कोई छोटा सा कोना भी नहीं छोड़ेंगे हम। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास है, मैंने आपको कहा एडिटिव आइडेंटिटी। मैंने ना अपनी तरफ से शायद ये बात बनाई हुई है कि आइडेंटिटी क्या है? जहां खुद की पहचान न खोए। जेड एक नंबर है, इसमें हम क्या ऐड करें कि ये जेड अपनी पहचान न खोए? जेड ही रहेगा। इसमें क्या ऐड करेंगे? 0 ऐड करेंगे तो एडिटिव आइडेंटिटी रहेगा। तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर पर एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, और इसका एडिटिव आइडेंटिटी का जो नंबर है वो है 0। ठीक है जी। लास्ट जो इसमें हमारा है 4th, वो है एडिटिव इनवर्स। देखो, एक ऐसा नंबर, उसमें हम क्या ऐड करें कि वो 0 बन जाए? इसमें क्या ऐड करेंगे? जब माइनस जेड ऐड करेंगे
जीरो बन जाएगा। यही इसका एडिटिव इनवर्स है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z will be माइनस ऑफ z। ठीक है जी, ये हो गया एडिटिव इनवर्स। इसके बाद हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। लिख देते हैं यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छा सा नहीं लग रहा है। सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑन और ऑफ एक ही बात है यहां पर, तो प्रपोजिशन के चक्कर में कहा रह जाएंगे हम लोग। मैथमेटिक्स वाले भी प्रपोजिशन में रह गए तो बस हो गए कामयाब। सब्ट्रैक्शन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर एक नंबर z1 है a प्लस आयोटा b, तो z2 है c प्लस आयोटा b। सेम वही बात, रियल में रियल सब्ट्रैक्ट होता है z में, और इमेजिनरी में इमेजिनरी सब्ट्रैक्ट होता है। देखो क्या है यहाँ पर, अगर आपको निकालना है z माइनस z2, z1 माइनस z2, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, a माइनस c, रियल में से रियल गया, प्लस b माइनस d आयोटा। एग्जाम्पल के रूप में ले हम z1 ले लेते हैं 4 प्लस 3 आयोटा, z2 ले लेते हैं 3 माइनस 4 आयोटा। अगर मैं z1 माइनस z2 निकालूं तो ये माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा z1 माइनस z2। आगे क्या किया समझ आई? माइनस करते टाइम क्या करते हैं, माइनस करते टाइम साइन करते हैं चीज। तो 4 माइनस 3 1 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या, ये कॉम्यूटेटिव है या नहीं? इज सब्ट्रैक्शन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज कॉम्यूटेटिव और नॉट। बाकी चीजों की तो बात ही छोड़ दो, कॉम्यूटेटिव और नॉट। इसका आंसर आप खुद देंगे। ठीक है, कॉम्यूटेटिव का मतलब मैंने बता दिया, आपने कॉम्यूटेटिव है या नहीं बस ये बताना है। ये था हमारा सब्ट्रैक्शन। बेसिक ऑपरेशंस कर रहे हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक ऑपरेशन, थर्ड है ये मल्टीप्लीकेशन। ठीक है जी, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? z1 एक नंबर है a प्लस आयोटा b, और z2 एक नंबर है c प्लस आयोटा d। मल्टीप्लाई हम इसकी डायरेक्ट करें, z1 इंटू z2, फिर हम एक रिजल्ट निकालेंगे इसका, a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d। ठीक है जी, चलो एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। पहले a से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ac प्लस a से इसे करेंगे ad आयोटा, इसे करेंगे bc आयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे, प्लस bd आयोटा का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास ac। इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा, bd आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 माइनस bd प्लस आयोटा इंटू ad प्लस bc। चलिए जी बताओ क्या मिला हमें, क्या मिला देखो चलो। पहले इसको हम देखते हैं। ये है रियल ऑफ z1, ये रियल ऑफ है z2, ये है इमेजिनरी ऑफ z1 और ये है इमेजिनरी ऑफ z2। अगर दो नंबर्स का हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रियल ऑफ z1, रियल ऑफ z1, c क्या है, रियल ऑफ z2 इंटू में रियल ऑफ z2 माइनस बता दो पहले, इमेजिनरी ऑफ z1 एंड इमेजिनरी ऑफ z2 इंटू इमेजिनरी ऑफ z2 प्लस आयोटा इंटू रियल ऑफ z1 इमेजिनरी ऑफ z2।
रियल ऑफ Z1 इंटू इमेजनरी ऑफ Z2 प्लस इमेजनरी ऑफ Z1 और रियल ऑफ Z2, इमेजनरी ऑफ Z1 इंटू रियल ऑफ Z2। इस को आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं जिसमें ये काम आता है, और कई बार प्रॉपर्टीज को यूज करके जेईई में भी ऐसा कोई सिंपल सा क्वेश्चन डाल सकते हैं, तो ये आपको टाइम नहीं लगे इसलिए आपको याद रखना है। वैसे तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये मिल जाता है, फिर भी आपने इसे याद रखना है, ठीक है। दिस इज मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव कम्यूटेटिव होती है, ठीक है जी। चलिए मल्टीप्लीकेटिव जो हम कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन, उसमें आपने क्या क्या चीजें याद रखनी। एक, ये कॉम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है। अब एग्जिस्टेंस देख लेते हैं अभी। पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। वही बात है, जब कोई एलिमेंट अपनी आइडेंटिटी ना छोड़े, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी आइडेंटिटी ना छोड़े। देखो ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन, पहले एडिशन था, ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन। तो इसमें z मल्टीप्लाई क्या इज इक्वल टू z। किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अपनी पहचान नहीं खोलता, वही रहता है। तो इसका एडिटिव मल्टीप्लीकेशन का एडिटिव एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा। लेकिन एडिशन का एडिटिव एलिमेंट क्या था, 0 था, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई से जुड़ी जो टर्म है वो है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, जिसे हम z इनवर्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या सीधी सी भाषा में रेसिप्रोकल भी कहते हैं, ठीक है। अगर एक z एलिमेंट है 1/2 + 3 आयोटा, देन इट्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स विल बी 1/z, ठीक है जी। तो इसका तो डायरेक्ट ही हो गया 2 + 3 आयोटा, ठीक है। अगर हमें z दिया होता, इफ z = 3 + 4 आयोटा, देन z इनवर्स, इसका z इनवर्स सही, z इनवर्स क्या होगा, 1/z, दैट इज 1/3 + 4 आयोटा। 9th की वो प्यारी प्यारी घड़ियां याद करो, जब आपको कहा था कि नीचे अंडर रूट नहीं होना चाहिए, अब आपको कहे सर इसमें भी अंडर रूट नहीं है तो यार ये रहा आयोटा, -1 का अंडर रूट होता है। तो वो नहीं होने के लिए क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। यहां पर भी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कर देंगे, 3 - 4 आयोटा अपॉन 3 - 4 आयोटा, इट विल बिकम 3 - 4 आयोटा अपॉन 3 का स्क्वायर - 4 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। रिजल्ट क्या बना, 3 - 4 आयोटा अपॉन 9 + 16, कैसे आया, ये 4 आयोटा का स्क्वायर है ना, 16 और आयोटा का स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ गया इसका 3 - 4 आयोटा बाय 25। प्लीज मेक अ नोट। मैंने आपको 3 चीजें करवा, 4 चीजें इसमें करा दी, 4 थिंग्स। एक करवाई है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, सही बोला था, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन, इसका आंसर है 1, और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स,
ठीक है जी, नोट कर लीजिए। इनके साथ एक और टर्म जुड़ी हुई है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो, डिस्ट्रीब्यूटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर। मान लो तीन आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर, एक Z1 है, एक Z2 है और एक Z3 है। मतलब ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, यही बताना है आपने। और इसकी एग्जिस्टेंस मैं आपको बताता हूं। दो तरह की डिस्ट्रीब्यूटिविटी है यहाँ पर, कि अगर Z1 और कुछ इस तरह से हो, ठीक है, और राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी में भी Z2 प्लस Z3 पहले लिख दें और Z1 बाद में। इसको हम बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी, और इसे बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी। मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 लिख लो, या Z2 प्लस Z3 इंटू Z1 कर दो। ठीक है, मतलब Z1 को पहले लिख के मल्टीप्लाई कर लो या बाद में लिख के मल्टीप्लाई कर लो, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लीज मेक अ नोट। अब हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की फोर्थ बेसिक ऑपरेशन। फोर्थ बेसिक ऑपरेशन जो है डिवीजन, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मतलब दो नंबर Z1 बाय Z2, इनको डिवाइड कैसे करते हैं। सीधी सी बात है, मान लीजिए आपके पास Z1 है 3 प्लस 4 आयोटा और Z2 है हमारे पास 3 माइनस 4 आयोटा। पहले दोनों बता दें, दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है। इनको डिवाइड करना है हमने Z1 बाय Z2। सीधा करेंगे हम इसको 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा। इसके बाद क्या करना है, वही जो करते आ रहे हैं हम, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। 3 प्लस 4 आयोटा, ये हमारे पास हो गया 3 प्लस 4 आयोटा रेज टू 2 अपॉन a माइनस बी प्लस बी, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाले का स्क्वायर खोलते हैं हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी अपॉन इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 9 माइनस 16 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी, ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 आयोटा का स्क्वायर प्लस 4 3 24 आयोटा अपॉन 9 प्लस 16 कैसे आया, ये माइनस है, 1 माइनस 1 यहां से आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 माइनस 16 प्लस 24 आयोटा, बाई में 25, रिजल्ट इज माइनस 7 प्लस 24 आयोटा बाई में 25। ठीक है, प्लीज नोट कर लीजिए। आज की वीडियो में मैंने आपको क्या क्या समझाया है, एक ब्रीफ में हेडिंग्स बता देता हूं। मैंने आपको क्या क्या सिखाया। एक तो मैंने आपको सिखाया वो ए और बी का प्रोडक्ट नेगेटिव नंबर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। अंडरूट ए बी इज इक्वल टू अंडरूट ए इंटू अंडरूट बी कांट बी एप्लीकेबल इफ ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव। ठीक है जी, एक तो ये बात हो गई। दूसरा मैंने आपको कराई इसकी बेसिक ऑपरेशंस। बेसिक ऑपरेशंस क्या कराई, एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन और चौथा डिवीजन। ठीक है, इनके कुछ सब पार्ट किए। एडिशन में हमने किया कॉम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, सब्ट्रैक्शन, सीधी सब्ट्रैक्शन कराई थी और ये बताया था कि इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव।
ये कॉम्यूटेटिव नहीं हो सकता। मल्टीप्लीकेशन में क्या कराया, कॉम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी। हालांकि मैंने आपको समझाई नहीं है, समझाई सिर्फ एडिशन की है, बात सभी में सेम है। और एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स और एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। और लास्ट डिवीजन, डिवीजन का पूरा प्रोसेस समझाया था, ये बताया। इसमें मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको एक चीज और भी सिखाई थी, वो है हाउ टू फाइंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। और मल्टीप्लीकेशन में एक प्रॉपर्टी याद रखना, z इंटू z इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। आई होप आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। हालांकि ये चीजें आप 10 तक करते आ रहे हैं, अलजेब्रा में मल्टीप्लाई, बस वही मल्टीप्लीकेशंस हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ वेरी वंडरफुल टाइम। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।